स्वास्थ्य के लिए घातक है। स्वास्थ्य तो सुख है, हम स्वास्थ्य को खुद ही नष्ट करते हैं। एक तो यह है कि स्वास्थ्य को खराब करते हैं, दूसरा हमारे मॉर्निंग सेशन में नहीं जुड़ते हैं। हमको व्यर्थ ही आकुलता होती है, जबरदस्ती का हमारा साथ तो देते नहीं है। साथ भी रहते हैं, साथ नहीं भी रहते हैं। साथ रहो तो ठीक से रहो, कभी साथ होते हो कभी नहीं होते हो, तो ये कोई साथी का स्वरूप है क्या? साथी साथ निभाता है, तो साथ ही नहीं निभाते हैं, कभी हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं। रामराज हो रहा है धर्म में, फिर ऐसा रामराज थोड़ी होना चाहिए। तो मेरा तो अनुरोध है कि भाई जल्दी सो जाओ आप लोग, ताकि जल्दी उठ सको। किसी काम में तो साथ हो भैया, दुनिया के कामों में तो साथ हो जाते हो, इस मोक्ष मार्ग में साथ ही नहीं होते हो। कभी जुड़ जाते हो कभी नहीं जुड़ जाते हो। हम तो ढूंढते रहते हैं कौन कहाँ पर है कि नहीं है। भाई कौन 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 राजी है पता तो लगे, तो पता लगता है कि 5-7 लोग हैं और सेशन में रहते हैं, बाकी तो सब मनमर्जी से चलते हैं। लगता है 5-7 लोग ही हमारे साथ इस मार्ग के साथ राजी हैं, बाकी तो बस ऐसा ही जुड़ गए नहीं जुड़ गए, ऐसे कैजुअल बिहेव करते हैं। मोक्ष मार्ग के प्रति ऐसा कैजुअल बिहेव करना कोई अच्छा नहीं लगता है। या तो आओ तो ठीक से आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। हमको तो कम से कम भ्रम पैदा ही नहीं हो कि आप हमारी बात को सही मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, कुछ आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं है। मॉर्निंग में कौन-सा काम रहता है? दिन में समय तो काम हो गया, नहीं जुड़ पाए। मॉर्निंग में तो पक्का-पक्का कोई काम नहीं होता है, फिर भी नहीं जुड़ते हैं, तो भैया ये अच्छी बात नहीं। अब ठीक है, आपने जो है एक लिंक दे दिया है, तो आप जुड़ते हो, नहीं जुड़ते हो। अगर लिंक नहीं होता तो हम तो रिमूव कर देते ऐसे लोगों को। नहीं पसंद है, नहीं मन मत रहो हमारे साथ। रहना साथ तो ठीक से रहो। ऐसा थोड़ी होता है। धर्म के मार्ग में तो दृढ़ता से साथ होना चाहिए। उसमें ऐसा शिथिल व्यवहार अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और नास्तिक बताएं कि अ, आजकल डेटा कलेक्ट कलेक्ट करते हैं ना, कितने लोग धर्म को मानते हैं, अपने अपने धर्मों को कितने लोग मानते हैं, या किसी के धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो डेटा कलेक्शन में ये बात सामने आई कि बहुत थोड़े से लोग विश्व में किसी धर्म को मानते हैं। बाकी तो खाओ पियो मौज लो, अपने आजीविका से मतलब रखते हैं। किसी तरह जो है बाहर में सुख से रहें, कोई तकलीफ नहीं हो, उनको धर्म वर्म से कोई मतलब नहीं होता है। न वो अपने धर्म के शास्त्रों को पढ़ते हैं, न कोई धर्म की क्रियाओं को पालते हैं। बस ऑफिस जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बच्चों को पालते हैं और मर जाते हैं। अधिकांश प्राणी है जिनको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, अधिकांश को। अब अपने धर्म की श्रद्धा नहीं, दूसरे धर्म की श्रद्धा तो बहुत दूर हो। मतलब लोग धर्म से दूर हो रहे हैं। कारण क्या? कि धर्म में बहुत सब धर्मों में घोटाला है। तो आज विकसित मस्तिष्क वाला आदमी इन घोटालों के साथ कैसे राजी होगा? भगवान सब करते हैं, भगवान के अलग रूप बन गए हैं कि ग्रस्त अवस्था में भगवान का रूप मान रहे हैं, राम है, कृष्ण है, नहीं, और वो देवियाँ हैं, जो बिल्कुल हम जैसे ही हैं, फिर भी उनको भगवान मानते हैं, भगवान को कर्ता मानते हैं। भगवान सहाय तो होते नहीं हैं, कर्ता भी मानते हैं, भगवान तकलीफ में सहाय भी नहीं करते। सब कहते वितंडावाद, सब खोटा है। ऐसा लोगों का मन मस्तिष्क ऐसा कहता है कि धर्म नहीं, ये पंडितों की पोल है, जो इससे पैसा कमाते हैं और कुछ नहीं है। पंडित को हो, किसी को पूजा, पादरी को हो कि मुल्ला को हो, कुछ भी कहो, ऐसा भी है कोई अपने पैसा कमाने के साधन है, नाम कमाने के साधन है। ये असल में किसी के पास धर्म नहीं, सब धर्म मिथ्या है। धर्म के प्रति ही जो है अरुचि हो जाती है। जो धर्म जीव को सुख में स्थापित करता है, उस धर्म का नाम ही बुरा लगता है। धर्म की बात ही मत करो हमसे। आज हमारी पीढ़ी के बच्चों को कहते हैं उनको धर्म वर्म नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम अपने पास रखो, हमारे साथ बात धर्म की बात मत करो और सब बात करो। औरों की तो बात, हर घर में ये स्थिति है कि वो धर्म की बात करना ही नहीं चाहता है। कोई किसी घर में थोड़ा बहुत करता है तो कोड़ा खोटा क्रियाकांड, चावल को एक थाली से उस थाली में डालने जैसा काम करते हैं। कुछ समझते मझते कुछ नहीं है, जाते हैं बस भगवान की प्रतिमा को देख लेते हैं, अभिषेक देख लेते हैं, आरती कर लेते हैं, द्रव्य दस्तूर कर लेते हैं, थोड़ा दान दे देते हैं, हो गया धर्म। कुछ समझने का तो जरूरत ही नहीं। बस एक लकीर के फकीर बने रहते हैं। कुछ घर से निकल करके शांति मिलती है। घर में तो बहुत उद्यम रहता है, सास बहू लड़ती है, भाई भाई लड़ते हैं, कहते छोड़ो यार, घर तो दुख की खान है। घर में रहना है तो क्या करें, शांति के लिए थोड़े से मंदिर चले जाते हैं, थोड़ी शांति मिलती है। और शांति क्या मिलती है? बस एक मन को बहला हुआ है, तरफ दूर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं घर से दूर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। घर में शांति लगती नहीं। घर में शांति हो सकती है भैया, इस सुख के लिए कहीं बाहर भागना थोड़ी पड़ता है। घर को ही आप शांति रूप बना सकते हो ना। नहीं नहीं यार, घर में तो नहीं हो सकता, घर में तो नहीं हो सकता।
मंदिर में जाते थोड़ी शांति मिलती है। मंदिर में भी फिर आपस में कहीं न कहीं राग द्वेष तो होता ही है और कोई शांति तो मिलती है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। घर में बहुत परेशान जीव मंदिर जाता है। दुखी प्राणी मंदिर जा रहा है, कुछ सुख मिल नहीं रहा। सुखी प्राणी को सब प्रकार से सुख है, घर में क्लेश नहीं है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो तो मंदिर जाने का नाम भी नहीं लेता है। ना मंदिर जाता है, ना मस्जिद जाता है, ना कोई चर्च में जाता है। वो अपने काम पे जाता है और पैसा कमाता है, पैसे को भोगता है और अपनी आयु पूरी कर लेता है। बताइए आप लोग लाइक उनको मॉर्निंग में भाई उनको कुछ मार्ग की श्रद्धा है। बाकी तो लगता है सब ऐसे ही है, धूल में लटके चल रहा है, जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कोई धर्म से हमारी इस चर्चा से कोई विशेष प्रेम नहीं है। बस काम चलाओ, टाइम पास है ये मामला। ये हमारा सेशन है ना, टाइम पास है और कुछ नहीं लगता लोगों को। और लगता है तो इसमें शक्ति से जुड़ना चाहिए। कैजुअल बिहेवियर अच्छा नहीं है। जल्दी उठो, हेल्थ का ख्याल रखो, सेशन में जुड़ो। कभी जुड़ते हो, कभी नहीं जुड़ते हो, क्या है तमाशा क्या है ये? अभी तो मॉर्निंग में जो भी जुड़ रहे हैं वो सभी प्राय रोज ही जुड़ते हैं। जो नहीं जुड़ते हैं उनके लिए यार वो तो है ही नहीं मौजूद, किसको कह रहा हूँ बात में। जो नहीं जुड़ते हैं वो तो है ही नहीं, उनसे क्या बात करें फिर। अभी कितना जो है विकल्पों से मुक्त हो गए हैं, बस ज्ञान सुख तो हमें चुनाव करना रह गया। बाहर ज्ञान कर रहे हैं उसको छोड़ो, अपने में है, अपने को सुख का अनुभव होने लगेगा। हमें तो परमात्मा पद, निर्वाण पद कितना सुगम हो जाता है विचार करने से, वो करने से, अपन ध्यान करते हैं, चर्चा करते हैं, उससे कितना खुलासा होता जा रहा है। मार्ग कितना साफ सुंदर संक्षिप्त होता जा रहा है। जैसे ज्यादा भ्रमणा नहीं, ज्यादा चिंतन नहीं जरूर करना पड़ रहा है, ज्यादा विकल्प नहीं करने पड़ रहे हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। सीधा सपाट मार्ग, सरल मार्ग इस तरह हो जाता है। उपायों से सुख पाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा भ्रम है। ऐसे तो कभी कोई स्वस्थ हुआ ही नहीं। जिम्नास्टिक करने वाले, खेलने कूदने वाले और प्राणायाम आसन करने वाले भी ऐसे ही बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये कोई समीचीन उपाय नहीं है। सच्चा उपाय ये कि आप में रहो, ज्ञान में मत रहो, अपने में रहो। यही सच्चा उपाय। पक्का आप स्वस्थ रहोगे और आप कब बाहर आओगे तो भी आपका आचरण मंदोदय होने से खराब ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा खराब तो होता है पर ज्यादा खराब नहीं होगा। विवेक भी जागृत रहता है, बुद्धि निर्मल रहती है। तो अनाप शनाप आप खाते नहीं हो, अस्वास्थ्यकर खाते नहीं हो, अस्वास्थ्यकर विहार करते नहीं हो, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तब तो कहते हैं लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों का अच्छा होता है। जो अपने शरीर में रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं। जो वेदना स्थिति को भोगने में जिनको संतोष है, उनको वास्तव में वेदना स्थिति परमानेंट हो जाती है। तो बाहर के लफड़ा लफड़ा ज्यादा नहीं है। बाहर का उद्यम नहीं करना पड़ता है। भगवान को भी आप तो दंड फैला दोगे, भगवान को भी 2 घंटे आसन व्यायाम करा दोगे, भगवान को घूमने भेज दोगे, भगवान को भी स्विमिंग में खेलने भेज दोगे, सब कुछ भगवान को भी पूजा करा दोगे, सब कुछ करा दोगे आप। ये कोई रास्ता नहीं सुखी होने का। सुखी होने का एक ही रास्ता है कि आप ज्ञान नहीं करते हो, मतलब बहिर्मुख नहीं होते हो, अपने में रहते हो। बहुत संक्षिप्त सा मामला हो गया। दंड पेलने की दरकार नहीं है। ये खाना, ये नहीं खाना, हजार बात मत करो। अनुभव करोगे तो अपने आप ही ऐसा विवेक जागृत होता है कि आपको पता रहता है अपने आप क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसा आहार करना, कैसे विहार करना। शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता है। कहीं कोई शास्त्र किस्म की किताब हमने पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती, कुछ डॉक्टर से सलाह नहीं लेनी पड़ती। आपके भीतर डॉक्टर जाग जाता हो, प्रभुता जाग जाती, विभुता जाग जाती। क्या करेगा पंडित, क्या करेगा तो आपका डॉक्टर, क्या करके जीवन में भी थोड़ा बहुत जो बाहर आप रहते हो उसमें जो अनुभूति है वो आपको विवेक पैदा करती है। क्या करना क्या नहीं करना है शास्त्रों से नहीं पढ़ना पड़ता है। चरणानियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ना पड़ता है। कोई शास्त्र मेडिकल साइंस की किताबों को नहीं पढ़ना पड़ता है। कहीं बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता है। भीतर वाला सब संभाल करता है। भीतर रहती है और सब संभाल हो जाती है। एक ही मार्ग है भीतर रहना। ये दुनिया की बातों से नहीं चल। दुनिया तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ऐसा करो वैसा करो, ये खा लो ये खा लो, ये मत खाया करो, ये खाया करो। दुनिया तो पागल है। दुनिया की बातों में नहीं पढ़ना। अनुभव से सीखना। अपने अनुभव माने अपने स्वास्थ्य की जितनी स्थिति है उसको भोगो। स्वास्थ्य बढ़ेगा, पूर्ण होगा, सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है। दंड बंद नहीं है। ज्यादा हाथ पाँव नहीं मारना है। सीधे आपको कुछ में स्वास्थ्य मिलता है, उसको पहचानो, उसका अनुभव करो, उसको पूर्ण करो, सुख से अनंत काल तक मोक्ष में रहो।
इनमें लोगों से धर्म प्राप्त नहीं मिलेगा, दुनिया से नहीं मिलेगा। कोई यूट्यूब से मिले, ना कोई दुनिया के पंडितों से, गुरुओं से, शास्त्रों से नहीं मिलेगा। सब कुछ अनुभव से मिलेगा। तो अंदर रहने से क्या नहीं होता, इससे मोक्ष पद मिलता है, उससे विवेक जागृत नहीं होगा क्या? सब कुछ होता है। एक अनुभूति का विश्वास जागृत करो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करने को धर्म मानकर उसी से संतुष्ट रहो। दंत पंथ में नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा। बाहर में ही सोच दिमाग लगा करके हम मार्ग ढूंढना चाहते हैं, तो बाहर में बुद्धि से मार्ग नहीं मिलेगा, अनुभव से मार्ग मिलेगा। आंख में रख दो, अनुभव आपको अपने आप बुद्धि देगा। बाहर से बुद्धि अर्जित मत करो, ज्ञान बाहर से अर्जित मत करो, भीतर रहने से जो आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको। आवश्यक ज्ञान के लिए बाहर नहीं जाना है, भीतर वाला आपको आवश्यक ज्ञान देगा, चिंता मत करो आप। युवा होते हैं, बालक होते हैं, खूब घी तेल खा के पुष्ट हो जाते हैं। आप इधर दुर्बल नहीं रहते हैं। आप आयुर्विज्ञान वाले, आप लोग तो ऐसे कच्चे पके कमजोर कमजोर बीमार ही रहते हो। जो जो है ना, युवा है, बालक है, स्वास्थ्य का सुख उसको कुदरत से मिला हुआ है, वो खूब खाता है, खूब पीता, कोई दंड पे ले ना कुछ करे, ऐसा बढ़िया रहता। आपको तो एक हाथ में उड़ा देगा, ऊपर आसमान पहुंचा देगा वो। आपका आयुर्विज्ञान सब झूठा। ये दूध पी करके सब पंचामृत सेवन करता है, आप कहते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सारी दुनिया को पागल कर रखा आप लोगों ने। करो, अनुभव से काम चलाओ। यदि खोटी पढ़ाई सब छोड़ दो, आपने जो पढ़ रखी है ना, पड़ेगा सब खोटा पढ़ रखा हमने। अनुभव का शास्त्र पढ़ो, अपने से भीतर से रहोगे। सब क्या करना क्या नहीं करना, वो भीतर वाला जो कहता है चलते रहो उस हिसाब से। शास्त्रों को याद मत करो, जो पढ़ लिया सब भूल जाओ, क्योंकि तो भटकती रहेगी आत्मा आपकी, औरों को भटकाते रहोगे आप। खाने वाले खूब बढ़िया रहते हैं, आप लोग दुखी पाते रहते हो। ज्ञान पंचामृत का सेवन करो। आप बात बात में वेगन बनाते हो हमारे को। दूध भी नहीं पीना, तेल भी नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना, चीनी भी नहीं खाना। मारोगे क्या जान से हमारे को? जाएंगे अनुभव, चिंता मत करो, आप मोक्ष चले जाएंगे। अरे जब से परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको जैसा आहार मिलता है वही करना पड़ेगा। आप कानून लेकर भूखे करके मर जाओगे आप। घर में झगड़ा होता रहेगा, सब परेशानी होती रहेगी। अनुभव से सब बचेगा। अनुभव करो। मैं नहीं कहता जहर पी लो, पर ऐसा नहीं है। अनुभव से कितना ही भोजन है सो आप छोड़े बैठे और वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाता है। पाखंड ये अलग प्रकार का पाखंड है। धर्म का पाखंड तो है ही है, क्रियाकांड का पाखंड भी, विज्ञान का आयुर्विज्ञान का पाखंड भी बहुत है। कोई होम्योपैथिक दवा खाएगा, कोई आयुर्वेदिक खाएगा, प्राकृतिक चिकित्सा कराएगा, क्या करेगा? सब कुछ नहीं, सब थोती बातें हैं। अनुभवी नहीं, हम चिकित्सा। तो हम क्या उसी में संतोष हो रहा है, खाने पीने के विवेक में संतोष हो रहा है। फिर ठीक नहीं होता, खराब हो जाता है जनाब। जो आपने पढ़ाया उन्हीं को पालते पालते उल्टा शरीर खराब हो जाता है। रात दिन सुविधाओं जुटाने में इतना टेंशन थी, मारा मारी, जैसे सब कुछ वही कुछ हो गया, वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। चिंता आठ ध्यान है और कुछ नहीं। विकता है, विकता में मरा जा रहा है आदमी, विकता में मरा जा रहा है। ज्ञान के लिए 24 घंटा आहार की बात, डाइटिशियन आहार की बात करता है, क्यों भी कथा कराते हैं यार इतना? धर्म सीधा सरल सुबह है तो क्या डाइटिशियन बन करके दुनिया को दुखी करता है? जो खा रहे हैं उसे खाने नहीं देता है। ये खाओ तो उसमें तकलीफ, ये खाओ तो ये तकलीफ, ये मत खाना, ये मत खाना। रात दिन ये 24 घंटे आहार ध्यान रहेगा बस। कब अनुभव करेगा वो? रात दिन ये विवेक करता रहेगा, ये खाऊं, ये नहीं खाऊं, ये खराब है, ये नुकसान है, ये लाभ है क्या? पागल बनेगा, खुद दुनिया को पागल बना देगा। बहुत दुख देता है। ये ज्यादा ही ज्ञान है, ये सब जरूरत नहीं है, अनुभव सब सिखा देता। बीच में पता नहीं किसी ने शास्त्र पढ़ ली, किसी ने प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ ली, किसी ने एलोपैथी पढ़ ली, किसी ने होम्योपैथी पढ़ ली। सब दूसरे पे लाद रहा है। होम्योपैथी वाला ये दवा खा लो ठीक हो जाओगे, प्राकृतिक चिकित्सा वाला ये करो, एनिमल लगा ठीक हो जाओगे। कोई कहता है क्या कर लो, कोई क्या कर लो, करते करते मर ही जाता है अस्पताल में जाकर। साल में मर जाता है कोई, होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास मर जाता है कोई, एलोपैथी वाले के पास मर, सब मर ही जाते हैं बस। ये प्रयत्न करते हैं, दुख सुख दूर चला जाता है ना। वो यथार्थ वो तो करता नहीं है, इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ के दुखी हो जाता है। सुखी पाने के इतने उपाय है, पर उपदेश कुशल बहुत है। कोई आयुर्विज्ञान, कोई प्राकृतिक चिकित्सा, कोई एलोपैथी, कोई होम्योपैथी, कोई व्यायाम, कुछ योगा, बस यही करते रहो। एक अनुभव की बात ही नहीं है बस, तो और ही सब कुछ सही है बस। मर जा रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं दूसरों को। अरे एक अनुभव का मार्ग सीधा सपाट मार्ग है। ज्ञान मत करो, अपने में रहो, सब सही हो जाएगा। आयुर्विज्ञान मत पढ़ो, फिजिक्स मत पढ़ो, केमिस्ट्री मत, कुछ मत पढ़ो यार, अपने में रहो। 8 साल का बच्चा अपने मन बॉक्स हो जाता, तुम्हारे पढ़ते ही रहोगे तुम। छुड़ाते हैं जैसा भी ज्ञान का, सब छोड़ दो, निर्विकल्प हो जाओ, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। निर्विकल्पता को स्वीकार कर लो, सब सही हो जाएगा।
हमने दो कोई न कोई तो कुछ बोलेगा ना बाहर, मत करो यार, अनुभव का भरोसा करो, अनुभव सब सही कर देगा आपको, आपका लौकिक जीवन बढ़िया कर देगा, चिंता ही मत करो। चरणान योग पढ़ो, ना कोई द्रव्यान योग पढ़ो, ना कोई शास्त्र पढ़ो, ना कोई मेडिकल साइंस पढ़ो, ना फिजिकल साइंस पढ़ो, कुछ मत पढ़ो यार। तुम अपने अनुभव से विश्वास करो, शब्दातीत रहो, बाहर आओगे सब अपने आप सही हो जाएगा। गाँव में लोग बेचारे दूसरे तीसरे क्लास पढ़े हुए सारी 15-15 बच्चों को संभाल लेते, अब एक बच्चा संभालना मुश्किल पड़ रहा है माँ बाप को। खूब कमाते हैं तो भी एक बच्चा नहीं संभलता है, क्या कर पाइए, एक बच्चा नहीं बड़ा कर पाते हैं, उसमें रात दिन मरे जाते हैं, वो बीमार रहता है। 15-15 बच्चों के लाइन लगा के एकदम हट्टे-कट्टे बढ़िया रहते थे। कोई छोटी-मोटी कमाई से भी ऐसे राजा शाही जीते थे सब के सब। और भाई-भाई प्रेम से रहते थे, अब 2 भाई प्रेम से नहीं रहते, भाई-बहन प्रेम से नहीं रहते, ज़्यादा पढ़ लिए ना। नहीं, पढ़ाई से दूर थे तो सुखी थे, अब पढ़ाई वाले बहुत लड़ते हैं आपस में, जितना पढ़ा उतना ही ज़्यादा लड़ता है वो, अनपढ़ इतना नहीं लड़ते थे, पढ़े बहुत लड़ते हैं। कोई पढ़ लिया, धार्मिक पढ़ाई पढ़ ली, वो भी लड़ते बहुत हैं। उसको दुनिया भर क्रियाकांड, सब मंदिर बनाओ, वही करो, वो करो, पूजा करो, अभिषेक करो, अभिषेक को सारे घर के सामान पे लगाओ, मरीजों पे लगाओ, कितना कितना पाखंड है। नमोकार मंत्र बोलो, ये बोलो, भक्तामस्तोत्र बोलो, बीमार ठीक हो जाएगा। क्या है यार, कितना कितना बेवकूफी लोग हैं। हमारी आपकी वो मेरे टाइम लगेगा, चेंज होने में समय लगता है। अभी अपन ने मोक्ष मार्ग शुरू किया ना, अभी तो पुराना विकार तो धीरे धीरे जाएगा ना, मैंने जाकर सब चला जाएगा, चिंता मत करो, आप लगे रहो बस। नहीं जैसे लगाया ना वो धीरे धीरे छूटेगा, उसका तो संस्कार बन गया, वो संस्कार जो बन जाता है वो जल्दी से नहीं छूटता है। अरे चाय पीने वाला नहीं छोड़ पाता, सिगरेट पीने वाला नहीं छोड़ पाता है, आप ये इसे जैसे पढ़ लिया वो एकदम कैसे छोड़ दोगे आप, समय तो लगेगा, सब छूट जाएगा, चिंता मत करो। और जब मैं नरक में चला जाऊंगा, नहीं नरक नहीं, आप स्वास्थ्य बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, आप चिंता मत करो, ऐसा बढ़िया स्वास्थ्य होगा कि आप चिंता ही मत करो, आप थोड़ा विश्वास करो, सारी समझ पक्का है तुम्हारा प्रोग्राम छोड़ दो तुम, सही एकदम, दूसरा प्रोग्राम की जरूरत नहीं है आपको, अपना प्रोग्राम को कुएं में डाल दो आप। बात नहीं करते, अनुभव से सब पता लगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिखाता है। मैं नहीं कहता नाप शनाप खाओगे, नहीं खाओगे, अनुभव सब सिखा देगा आपको। अनुभव से होने वाले ज्ञान पे भरोसा करो, ये किताबों के ज्ञान पे विश्वास मत करो आप, इसमें नमक आपने मिलाया आप कह रहे हो मिथ्या ज्ञान को सब छोड़ो आप, अनुभव से, बिना अनुभव के अर्जित ज्ञान को छोड़ दो, अर्जित करो, पुराने ज्ञान को भूल जाओ, वो बहुत बाधक बनेगा आपको, ज्ञान बहुत बाधक बनेगा आपको, उसका विश्वास मत करो, अनुभव का विश्वास करो। अब नया अनुभव, अब नया ज्ञान होने दो, अनुभव में ताकत लगाओ, उन बातों को जरा छोड़ोगे तो बहुत समय खराब हो जाएगा उसमें। ताकत अनुभव जो चीजें वहां ताकत लगा रहे तो अनुभव में लगाओ ना ताकत को, है उनमें ताकत लगाने में, अनुभव में ताकत, अनुभव लगाओगे सब काम, अनुभव में समय बढ़ाते जाओ, सब सही हो जाएगा, हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। अनुभव करना शुरू किया सब सही हो जाएगा, ज्यादा कोई दरकार नहीं, सब सही हो जाएगा अपने आप, तो परमात्मा बना देगा, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। एक अनुभव पे, ध्यान पे अभी पूरा विश्वास आया था नहीं अंदर से, ध्यान की शक्ति का पता नहीं, ध्यान आपको परमात्मा बनाता है तो क्या नहीं बना, सब कुछ सही कर देगा वो। जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, उसके बारे में विश्वास पूरा पूरा लाना चाहिए, और सब सही हो जाता है उससे। जो भी किया हुआ है ना वो बहुत दुख देता है, एक बार ज्ञान ज्ञान किया वो सब भूल जाओ। रोज रोज तो यही चर्चा होती है कि साहब शास्त्र में लिखा है कि सिगड़ी जली तो पीड़ा नहीं भी थी, जो है बढ़िया शास्त्र, तो शास्त्र बदन जल जाएगा तो पीड़ा नहीं होगी, मर जाओगे तो पीड़ा नहीं होती, मोक्ष हो जाता है, शरीर जल जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। क्या यार शास्त्र में लिखा है ना, क्या शास्त्र में लिखा है, क्या कैसा शास्त्र का पक्ष है बेकार का, पक्ष छोड़ के अपना पक्ष में आ जाओ बस, कोई शास्त्र हो भले से, सब शास्त्र का पक्ष छोड़ दो, अपनी मूर्त को शास्त्र मानकर उसका आश्रय करो बस, शास्त्र को सबको छोड़ दो, देव सा गुरु को, देव को छोड़ा, गुरु को छोड़ा, शास्त्र को छोड़ा, अपने को ही देव बना लो, अपने गुरु अपने को शास्त्र, आप ही देव, आप ही गुरु, आप ही शास्त्र, आप ही तीर्थ है, आप ही रत्नत्र है, सब आप ही है बस, में आएगा तो सब सही हो जाएगा। पर की महिमा अपनी महिमा को अवरुद्ध करती है, शास्त्र की महिमा है ना, बहुत सारा जो पढ़ लिया वो शास्त्र की महिमा है, वो अपनी महिमा खंडित करती है, वो जो पढ़ा लिखा है वो सब पराधीन है, सब छोड़ दो, अपना अनुभव करके नया ज्ञान अर्जित करो, बने रहो हमारे साथ, बने रहो, खास बात है, मेरे साथ तो कहने की बात है, अपने साथ बने रहो।